गिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फॉलोइंग एग्जांपल्स। हमको यहाँ पर इन्होंने 4-5 एग्जाम्पल साइट किए हैं और उसमें हमको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। पहली सिचुएशन है ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ ए कांस्टेंट स्पीड। द ड्रॉप ऑफ रेन इज फॉलिंग डाउन विथ कांस्टेंट स्पीड। हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? कोई चीज नीचे गिर रही है, a raindrop is falling down with constant speed. What is the force acting on it? How much? और किसी को कुछ कहना है? फिर से शब्दों को ध्यान दीजिए, each and every word. Drop of rain falling down with constant speed. Falling down due to what? Okay. Then what is the force acting on it? Who says zero? क्यों? वेरी गुड। आपको इस शब्द को पकड़ना है, कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, हाउ मच इज द फोर्स? जीरो। सो हाउ मच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रेन ड्रॉप? जीरो। दैट इज नेट फोर्स। आप ये सोचते हैं कि mg फोर्स काम करता है, दैट इज वेरी ट्रू, पर वो नेट फोर्स नहीं। अगर mg फोर्स नीचे की तरफ काम करता है तो एयर का रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ काम करता है। एयर रेसिस्टेंस, बॉयंसी, ये दोनों ऊपर काम करते हैं और ये दोनों किसके बराबर हो जाते हैं? mg के। जब ये बॉयंसी का फोर्स, रेन उसका एयर का रेसिस्टेंस, व्हाट वी कॉल विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, ये दोनों ऊपर काम करते हैं और ये mg के बराबर होते हैं। जब ये mg के बराबर हो जाएंगे देन व्हाट विल बी द नेट फोर्स? जीरो। इसलिए उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो, और स्पीड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? हाउ मच इज द फोर्स? जीरो। समझ में आया? ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5.1a। ये आपने किया। अब दूसरा सुनिए, 5.1 का बी। A cork of mass 10 gram is floating on water. A cork of mass 10 gram is floating on water. Now, what is the net force acting on it? What is the magnitude of force and what is direction of force? हरी अप, ज्यादा टाइम नहीं, बहुत क्वेश्चन बनाने। ओके, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड नेट फोर्स। क्या अंतर होता है? नेट फोर्स किसी बॉडी पर लगेगा तो क्या कंपलसरी है? इट मस्ट हैव एक्सीलरेशन। इट मस्ट हैव एक्सीलरेशन, चाहे वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो या निगेटिव। इंजन का फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन होगा, ब्रेक का फोर्स लगेगा तो रिटार्डेशन होगा, पर वेलोसिटी जरूर चेंज होगी। दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स। जब ये यहां पर रुका हुआ है तो किस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है? नीचे कि ऊपर? लेफ्ट या राइट? किसी तरफ नहीं जा रहा है, अपनी जगह पर खड़ा है, दैट इज इक्विलिब्रियम। और कोई भी बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होती है then what is the net force acting on it? Zero. So don't be tempted to say कि इस पर mg काम कर रहा है। mg काम कर रहा है वो आप झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि mg नीचे काम कर रहा है, पर वाटर का बॉयंसी किधर काम करता है? ऊपर। और दोनों बैलेंस हो गए तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। और इसकी निशानी क्या है? नेट फोर्स जीरो, इट इज हैविंग नो एक्सेलरेशन, ये अपनी जगह पर खड़ा है। समझ आया? तो इस केस में भी नेट फोर्स क्या लेना है? जीरो। थर्ड केस सुनिए, ए काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। एक पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग नीचे नहीं गिर रही है, यहां पर है। ओके, दिस इज काइट। इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, हवा में उड़ रही है, तो इस पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? जीरो। क्यों?
इसलिए जीरो काम कर रहा है क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर जीरो आ रहा है. इज दैट द रीजन? ओके, देन एक्सप्लेन जीरो क्यों आ रहा है. राइट, बिकॉज इट इज नाइदर मूविंग डाउन नॉर इट इज मूविंग अप, तो नेट फोर्स इज जीरो. ठीक है, अब यहां पर बताइए इस पर mg काम कर रहा है कि नहीं? mg इज एक्टिव, तो उसको बैलेंस कौन कर रहा है? एयर की बॉयलेंसी. ठीक है, वो उसको बैलेंस करती है. और इधर एक तीसरा फोर्स लग रहा है, दैट इज टेंशन. अगर आपको इसके तीन फोर्स बनाने हैं, mg एक्ट्स इन दिस वे, buoyancy acts in the other way. ओके, इसमें इस तरह से फोर्सेस बनेंगे कि उसका नेट फोर्स किधर आएगा? दिस इज द नेट फोर्स. बाकी सबके कॉम्बिनेशन का, लाइक दिस दिस. ओके, so this is net force and it is balanced by tension. There is one force acting here, mg, which is very small for the kite. ये बहुत छोटा होता है. ये फोर्स किसका है? buoyancy का. ये फोर्स किसका है? एयर का. एयर फ्लो होती है तो एयर इसको इस तरफ दबाती है. ये एयर में इसकी buoyancy है ऊपर की तरफ. ये दोनों का रिजल्टेंट इधर, और इस रिजल्टेंट को हम किससे कैंसिल कराते हैं? टेंशन. धागे में थोड़ा सा टेंशन आ जाता है तो ऑल दिस फोर्सेस बिकम जीरो. द नेट फोर्स बिकम जीरो, इसलिए वो अपनी जगह पर खड़ी रहती है. सो दिस इज अबाउट द काइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए. ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन द रफ रोड. रफ रोड पर एक कार चल रही है, उस पर उसकी वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर. उस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर काम कर रही है? फिर से सुनिए. इन विच डायरेक्शन इज द फोर्स एक्टिंग? ए कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रफ रोड. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? क्यों सोचना पड़ रहा है आपको? वेलोसिटी के साथ क्या शब्द लगा हुआ है? कांस्टेंट. Is there any acceleration? No. So the net force is zero. समझ में आ रहा है? तो ये बार बार हम लोग इसको क्यों बना रहे हैं? ताकि आपको हेजिटेशन मत हो ये बोलने में कि कांस्टेंट फोर्स की फोर्स जीरो है. जहां कांस्टेंट वेलोसिटी शब्द आया, बिना और कुछ सोचे आपको बता देना है कि फोर्स कितना है? जीरो. ओके. ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस, far from all material objects and free of electric and magnetic field. स्पेस में अर्थ से बहुत दूर. दिस इज अर्थ, दीज आर अदर प्लैनेट्स. यहां अर्थ से हम बहुत दूर जाते हैं. यहां पर देयर इज ए इंटरस्टेलर. इन दोनों के बीच एक स्पेस है. ये जो लोकेशन है, यहां पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो चुकी है? जीरो. That is, gravitational field is zero, electric field is zero, magnetic field is zero. And what will be the direction of force on this high speed electron? ये इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से चल रहा है. This. What is force on it? Okay, force is equal to mg. लेकिन g यहां कितना है? जीरो. क्यों है जीरो? ये यहां पर g की वैल्यू कुछ फोर्स लगाती, ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह इधर, और ये किधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है? इस तरह. बीच में एक ऐसी लोकेशन आएगी जहां पर दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड. एंड देन दैट फोर्स विल बी जीरो. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गया. और इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, तो ये दोनों के फोर्सेस उस पर नहीं लगेंगे. Therefore, net force on that electron will be zero. तो स्पेस में जो चीजें मूव करती हैं उन पर फोर्स कितना होता है? जीरो. नो फोर्स. समझ में आया? इससे क्या होगा? whatever is their velocity, that velocity remains constant. वो वेलोसिटी न कम होती है न बढ़ती, जब तक उस पर कोई दूसरा हम ऑपरेशन नहीं करते.
लाइक रॉकेट या दूसरा कोई ऑपरेशन करते हैं, रॉकेट एक्शन करके एक तरफ से गैस निकालते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, जो भी हम चाहते हैं। अगर उस पर फोर्स लगेगा नहीं तो हम उसको मोड़ के वापस कैसे लाएंगे? तो उसके अंदर जब ये रॉकेट जाता है, इसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे रॉकेट लगे रहते हैं। अगर हमको इधर मोड़ना है इसको, तो जिस रॉकेट की बैक इस तरफ है उसको चालू कर देंगे, यहां से गैसेस इधर निकलेंगी, बाकी रॉकेट को इधर पुश लगेगा, ऐसा मुड़ जाएगा। फिर हमको ऐसा मोड़ के ऐसा चला गया, फिर हमको नीचे की तरफ मोड़ना है, इधर का रॉकेट चालू कर देंगे, नीचे मुड़ जाएगा। इस तरह से ग्राउंड से हम डिफरेंट रॉकेट उसके ऑपरेट करते हैं और उन रॉकेट के ऑपरेशन के कारण ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो मुड़ता जाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, 5.2। A pebble of mass 0.05 kg is thrown vertically upward. एक पेबल, एक पत्थर का टुकड़ा है, वो 50 ग्राम का 0.05 kg 50 ग्राम का है और उसको हमने ऐसे ऊपर फेंका। ठीक है, give the direction and magnitude of the net force on this pebble when अलग अलग मौके पर, अलग अलग लोकेशन पर उस पर फोर्स कितना होगा। और ये लोकेशन हम आपको बता रहे हैं, 3 लोकेशन। और एक चीज है जो पहले से बता रहे हैं, एयर के रेसिस्टेंस को काउंट मत करें। लेट अस सपोज देयर इज नो रेसिस्टेंस इन द एयर। फर्स्ट, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, जिस समय पेबल ऊपर जा रहा है उस समय उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उसकी फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन पहले बताइए, फिर उसका मैग्नीट्यूड बताइए। व्हाट इज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द पेबल व्हेन इट इज मूविंग अप? सोचिए। ओके, ध्यान रखिए, जब ये ऐसा ऊपर जा रहा है, हमको क्या लगता है किस तरफ जा रहा है? ऊपर। जरूर कोई ना कोई फोर्स होगा, इसलिए ऊपर जा रहा है। पर एक चीज ध्यान दीजिए, फोर्स तब था जब वो हमारे कांटेक्ट में था। जैसे ही हमारे हाथ के कांटेक्ट से ऐसे छूट गया तो उसके बाद हमारा फोर्स लगना बंद हो गया। फोर्स कितने तरह से लगता है? 2 टाइप। बताइए क्या क्या मेथड है फोर्स लगाने के? One is by contact, other is by field. Field का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स। कॉन्टैक्ट, एनीथिंग इन कॉन्टैक्ट gives the force। जब ये पेबल ऊपर जा रहा है तो बताइए इसमें कौन सा फोर्स लग सकता है? कॉन्टैक्ट का लगा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फील्ड का लगा हुआ है? कॉन्टैक्ट तो हमारे हाथ से छूट गया है तो कांटेक्ट का फोर्स खत्म हो गया, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड तो चारों तरफ फैला हुआ है, उसका फोर्स इस पर लग रहा है। और कहां लग रहा है वो? नीचे की तरफ। तो हमारा आंसर है दैट व्हेन द पेबल इज मूविंग अप देयर इज ए फोर्स कंटिन्यूअसली एक्टिंग ऑन इट। व्हाट इज दैट फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू mg। उसके बाद हमने mg को काउंट कर दिया, दैट mg इज 0.05 kg into 10. That is equal to 0.5 Newton. So when the pebble is moving up, how much is the force acting in it? 0.5 Newton. In which direction? Yes, this is the direction mg. तो ये मत सोचिए कि ऊपर जाने वाली चीज पर नीचे फोर्स कैसे लग सकता है। नीचे फोर्स लगा है इसलिए तो उसकी स्पीड कम होते जा रही है, फाइनली क्या हो जाएगी? 0। क्यों 0 हो गई वो? क्योंकि उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगातार लग रहा है। फिर से याद रखिए, एक कार चल रही है और राइट डायरेक्शन में जा रही है, उस पर हमने ब्रेक लगाई और वो रुक गई, तो ब्रेक ने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया? राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट, करेक्ट, क्योंकि वो राइट में जा रही है और जाते जाते रुक गई है। इसका मतलब किसी ने उस पर लेफ्ट में फोर्स लगाया, और फोर्स कौन लगा रहा है? ब्रेक में।
तो फोर्स की डायरेक्शन, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर मानी जाएगी? लेफ्ट। एक स्टोन को ऊपर फेंका, उसकी वेलोसिटी कम होते जा रही है, तो उस पर ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा। किस तरफ? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। ठीक है? इज दैट क्लियर टू यू? दिस इज वन। सेकंड पार्ट, व्हाट विल बी द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन? जब ये ऊपर ऐसा जाएगा, जाते जाते एक जगह जाकर रुकेगा और फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। जिस समय ये नीचे गिर रहा होगा उस समय इस पर फोर्स की डायरेक्शन और फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये दोनों बताइए। फिर से हम अपना फंडामेंटल याद करते हैं। फोर्स दो तरह से लगता है, कांटेक्ट एंड फील्ड। अभी भी इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है और वही फील्ड है, सो देयर इज नो चेंज। अभी भी फोर्स कौन सा लग रहा है? mg। और किधर लग रहा है? डाउन, राइट। अब तीसरा क्वेश्चन है, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरीली एट रेस्ट। यहां पर जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? 0। अगर यहां इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है तो यहां पर कितना फोर्स लग रहा है? ओके, सोचिए। 0, क्योंकि ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। जब वेलोसिटी 0 होती है तो मुझे बताइए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी 0 हो जाएगी? मोमेंटम या फोर्स? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू, और फोर्स का क्या है? हम क्या बोल रहे हैं, इसका क्या 0 हो गया है? वेलोसिटी 0 हो गया, तो क्या 0 हो गया होगा? यस, मोमेंटम 0 हुआ, फोर्स नहीं। फिर से सुनिए, फोर्स वही चीज है। फोर्स के कितने कॉज होते लगने के? हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू कॉन्टैक्ट फोर्स या फील्ड फोर्स? जब ये बॉडी यहां पर है, ये बॉल हमने ऊपर फेंकी, लास्ट में वहां बॉल पहुंची, वहां अर्थ का फील्ड है कि नहीं है? है। कांटेक्ट तो हमारा नहीं है, अर्थ का फील्ड है कि नहीं? अगर अर्थ का फील्ड है तो उसके फोर्स का क्या हुआ? वो 0 क्यों हो जाएगा? इसलिए वो फोर्स है। तो जब ये एट रेस्ट होता है उस समय भी अर्थ का फोर्स उस पर काम करता रहता है। इसका सबूत ये है कि अगर फोर्स काम नहीं करता तो वो नीचे क्यों आता? वहीं खड़ा रहता। फोर्स क्या करता है? मोशन स्टार्ट करता है ना। जब ये एट रेस्ट था तो यहीं खड़ा क्यों नहीं हो गया? नीचे क्यों आया? जरूर कोई फोर्स इसको नीचे खींचा, और वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन का फोर्स। तो ये इस बात का प्रूफ है दैट इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन इसको कौन देता है? ग्रेविटेशन का फोर्स। सो व्हेन इट इज एट रेस्ट then force is not 0. What is 0? Momentum. The force keeps acting on it, that is why it starts moving down. ठीक है? तो फिर कितना फोर्स यहां काम कर रहा है? mg. ओके, तो 3 क्वेश्चन के आंसर आपने दिए। When the body is moving up, how much is the force acting on it? mg. When it is at rest at the top, how much is the force? When it is coming down, what is the force? Always. जब तक हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है और ये बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कहीं पर भी है, उस पर फोर्स कितना काम कर रहा है? ऑलवेज। ठीक है? और हमने इसमें किसको 0 सोच लिया है? एयर रेसिस्टेंस को। अदरवाइज एयर रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, देन आवर आंसर्स विल चेंज। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन ऑफ मास 0.1 kg, और इसकी अलग अलग सिचुएशंस बता रहे हैं। एक स्टोन है 0.1 kg, उसकी सिचुएशन सुनिए और फोर्स के बारे में बताइए। नंबर 1, just after it is dropped
फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। ये स्टेशनरी ट्रेन का विंडो है और यहां से हमने इसको बाहर छोड़ दिया, स्टोन को बाहर ले जाके छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ग्राउंड की तरफ गिरेगा और ट्रेन खड़ी हुई है। ओके, नाउ यू टेल मी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। ठीक है, जो सोच रहे हैं बोलिए। mg डाउनवर्ड, बिकॉज व्हेन वी लीव द कॉन्टैक्ट हमने छोड़ दिया, लेकिन क्या है वहां पर, फील्ड इज देयर, ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड दैट विल एक्ट ऑन इट। और इस पर कितना फोर्स लग रहा है, mg। ओके, सेकेंड सिचुएशन, just after it is dropped from the window of a train which is running at a constant velocity of 36 km per hour, that is 36 km का मीटर पर सेकंड बनाइए बिना लिखे, yes 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रहा है। No, let me read it again. Oh, the train is running with a speed of 10 meter per second. ये ट्रेन चल रही है। अब हमने अपना हाथ बाहर निकाला और स्टोन को छोड़ दिया। अब उस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, पहले कितना फोर्स काम कर रहा था, 0.1 into 10, that is ये खड़ी ट्रेन। अब जब ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है और हमने उस पेबल को बाहर छोड़ा, स्टोन को, तो इस पर कितना फोर्स काम करेगा, बोलिए बोलिए। ट्रेन की वेलोसिटी को कुछ ऑपरेट करना चाहते हैं, स्टोन के साथ ऐड करें या नहीं करें, बताइए। देखिए, फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर रखिए। पहले क्वेश्चन से हम लोग दो ही बातें कर रहे हैं। पहली बात ये कर रहे हैं कि फोर्स के कारण एक्सीलरेशन होता है। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि फोर्स के दो मेथड होते हैं, कांटेक्ट और फीड। चलती हुई ट्रेन से जब आपने इसको बाहर छोड़ा तो फोर्स कौन लगाएगा, कांटेक्ट की फील्ड। कितने फील्ड है वहां पर, एक, कौन सा, ग्रेविटेशन, तो कितना फोर्स हुआ, दैट्स ऑल। दूसरा फोर्स क्यों लगेगा, कोई कांटेक्ट है क्या किसी चीज के साथ, नहीं। अगर हमने अपने हाथ में उसको रखा होता और ऐसे ट्रेन एक्सीलरेट करती तो हमारे कांटेक्ट से इस पर फोर्स लगता, तो हम फोर्स काउंट करते और फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते। लेकिन हमने हाथ से छोड़ दिया मींस कांटेक्ट मेथड गॉन। अब सिर्फ क्या बचा, फील्ड, और फील्ड कौन सा है, ग्रेविटी। सो देयर इज ओनली ए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसकी स्पीड से क्या फर्क पड़ता है, पत्थर को तो छोड़ दिया ना आपने, तो उसकी स्पीड से कोई मतलब नहीं, 10 हो कि 20 हो या जो भी। तो अब इस पर फोर्स कितना होगा, mg। अगेन ओके, अब थर्ड सिचुएशन देखिए। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ इट, नो ये हो गया, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन एक्सीलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये ट्रेन की वेलोसिटी ना देके हमको एक्सीलरेशन दिया गया, एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स। अब हमने क्या किया, इसको बाहर हाथ निकाल के फिर से इसको यहां ड्रॉप कर दिया। अब बताइए इस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, नेट फोर्स किस तरफ, आप किससे बना रहे हैं, mg या ma, हमने इसको यहां पर छोड़ा, इस a का इस पर क्या इफेक्ट है, वही दोनों चीजें चेक करिए। क्या
फोर्स लगाने का मेथड दो होते हैं, कांटेक्ट एंड फील्ड। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार तो दिमाग में बैठ जाएगा। अब बताइए, जब हमने ये ट्रेन ऐसे एक्सेलरेट हो रही है, ट्रेन के अंदर ये ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में है, ये अभी इसकी वेलोसिटी 1 एक्सेलरेट हो रही है, हमारे कांटेक्ट में है, तो इसमें भी एक्सेलरेशन आएगा, तो इसमें फोर्स कितना लग रहा है, m इंटू a। क्यों? एक्सेलरेशन है, राइट? अच्छा, इस पर mg लग रहा है कि नहीं लग रहा? mg नीचे लगता है, लेकिन हम नीचे गिरने नहीं देते, हमने अपने हाथ में ऐसा पकड़ा हुआ है, तो यहां पर एक रिएक्शन का फोर्स इस पर काम कर रहा है ऊपर की तरफ। इस रिएक्शन के फोर्स के कारण रिएक्शन किधर काम करता है? ऊपर। इसका mg किधर काम करता है? अर्थ से नीचे। तो अर्थ से mg नीचे काम करता है, रिएक्शन ऊपर काम करता है। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो गया? 0। अब हमने हमारा हाथ, हमारी बॉडी ट्रेन में है और ट्रेन में एक्सेलरेशन हुआ, हमारे हाथ में एक्सेलरेशन हुआ, कांटेक्ट से इसमें भी एक्सेलरेशन हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन, इस पर फोर्स लगा। मास इनटू एक्सेलरेशन, इस पर फोर्स लगा। क्यों लगा? क्योंकि ये कहां है? हमारे हाथ में, और हाथ में कांटेक्ट है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैसे ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है, हमने बाहर हाथ निकाला और इसको छोड़ दिया, कांटेक्ट बचा क्या? नहीं बचा। एक चीज। दूसरा, जब ये mg नीचे लग रहा था, उस mg को हम किससे कैंसिल कर रहे थे? रिएक्शन से। हमने हाथ हटा दिया, क्या खत्म हो गया? रिएक्शन खत्म हो गया, क्या बच गया? अब बोलिए नेट फोर्स क्या लग रहा है? mg। कांटेक्ट हट गया, इसलिए ma हट गया, कांटेक्ट हट गया, इसलिए r हट गया। अब कौन बचा? mg फील्ड। क्योंकि ग्रेविटी का जैसे हम बाहर छोड़ते हैं, फील्ड काम करना शुरू कर देता है। तो जब ये एक्सीलरेट हो रहा है, उस समय भी इस पर कितना फोर्स काम करेगा? mg। क्योंकि एक्सीलरेट ट्रेन हो रही है, पर हमने इसका कांटेक्ट छोड़ दिया, तो जो मेथड था फोर्स लगने का, कांटेक्ट, वो खत्म हो गया। इसलिए इस पे फोर्स कितना हुआ? mg। ओके, ये इसका सी पार्ट हुआ 5.3 का। अब 5.3 का डी, दिस इज lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square. The stone is being at rest relative to the train. अब जो स्टोन है, इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि स्टोन यहां पर रखा हुआ है, इसके फ्लोर पर रखा हुआ है स्टोन, एंड द ट्रेन इज एक्सीलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ हाउ मच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन? कौन सा फॉर्मूला? m इंटू a। क्यों लगेगा m इंटू a? बिकॉज इट इज हैविंग कॉन्टैक्ट, और कांटेक्ट के कारण इसमें क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन। सो इट इज एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। mg का क्या हुआ? mg इज कैंसल। कौन कैंसल करता है उसको? यहां पर अर्थ तो इसको नीचे खींच रही है, तो आंसर है ये जो ट्रेन का फ्लोर है, ये फ्लोर इसको रिएक्शन देता है ऊपर। सो r इज कैंसलिंग mg, ये 0 हो गया। लेकिन ये जो कांटेक्ट है ट्रेन का, ये इसको इस तरफ दबा के ले जाता है, कितने एक्सेलरेशन से? 1। तो इस पे नेट फोर्स अब कौन सा हुआ? m इंटू a। तो कब m इंटू a लगाना है, कब m इंटू g लगाना है, इसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कुछ समझ आया आपको? m a कब लगेगा? व्हेन इट इज इन कांटेक्ट और उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। जब हम इसको फील्ड में छोड़ देते हैं, कांटेक्ट छोड़ देते हैं, तो फील्ड वाला कौन सा फोर्स लगेगा? mg। इज इट क्लियर? वेरी गुड। एनसीईआरटी वाले यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नोट करिए। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। मास 20 kg मूविंग विद वेलोसिटी 15. Finally, it stops due to a retarding force 50. How long it takes?
इट इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में u v t और आपको क्या चाहिए, a चाहिए। अगर a होता तो ये हमारा सेट कंप्लीट था और हम लोग निकाल सकते हैं। अब a के लिए फोर्स वाले फॉर्मूले में हमको पता है a कितना होता है, F अपॉन m। तो a आप यहां से निकाल कर लाएंगे, यहां यूज करेंगे और टाइम निकालेंगे। बस यही छोटी सी प्रैक्टिस करनी है आपको। a हमेशा किससे लाया जाएगा, फोर्स अपॉन मास, और उस a को आप काइनेमेटिक्स में यूज करेंगे और जो भी सॉल्यूशन है उसको निकाल सकते हैं। सो वी कैलकुलेट एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास 50 अपॉन 20, 5 अपॉन 2, रिटार्डिंग है इसलिए माइनस। v इज इक्वल टू u प्लस 80, 0 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 15 माइनस 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको उठा के इधर ले आइए, 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15, सो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। Body of mass 0.4 kg, constant speed 10 meter towards north. This is north. This is subjected to a force 8.0 Newton. Directed towards south. Time, the force is applied for 30 seconds. Total time of application is 30 seconds. At this place, when the force starts, x is equal to 0, t is equal to 0. और हमको क्या निकालना है बताइए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, क्या निकालना है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? Position means we have to find out displacement. Okay, so we have to find out displacement S. इस S के लिए हमको टाइम क्या क्या दिया गया? पहला, टाइम is equal to -5. If we want to find out what will be its displacement or position after -5 seconds, then what is the equation you have in kinematics? S का इक्वेशन कौन सा होता है? 2 होते हैं, उसमें टाइम वाला यूज करते हैं क्योंकि टाइम दिया है। कौन सा? S इज इक्वल टू ut प्लस, राइट, इसको लगाते चले जाइए। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसमें हमको क्या चाहिए? U, ये दिया है, तो इसमें जो आपको प्रिकॉशन लेनी है वो ये है प्लस और माइनस। टुवर्ड्स नॉर्थ जो क्वांटिटीज हैं उसको क्या मानेंगे? प्लस, और टुवर्ड्स साउथ जो है वो माइनस। वी कैन एज्यूम लाइक दिस। तो u किस तरफ है? नॉर्थ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस। एक्सीलरेशन किस तरफ है? फोर्स है, फोर्स किस तरफ है? साउथ, इसलिए एक्सेलरेशन भी किधर होगा? साउथ। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये आपको बताया था, फोर्स अपॉन मास। यहां से बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा? 8/0.4, दैट इज इक्वल टू
8 is in Newton, 0.4 is in kg, therefore 20 meter per second square. Is it okay? This is acceleration. अब इसकी डायरेक्शन किधर है? साउथ है, इसलिए आप इसका साइन क्या लगाएंगे? माइनस। U किधर है? नॉर्थ, इसलिए इसको हमने क्या लिखा है? प्लस, और ये है माइनस। Now after 5 seconds U is equal to 10 into minus 5. Before this, ये इधर से चल के आ रहा है, 5 सेकंड पहले यहां कहीं होगा ut and this is plus half. A की वैल्यू क्या रखी है? -20. t का स्क्वायर -5 का square. Okay. Now you can solve it. How much will be this? 25 plus या minus? माइनस इंटू माइनस प्लस करना है कि नहीं करना? क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये माइनस स्क्वायर होके प्लस बन गया है. ओके, सो दिस प्लस एंड माइनस इज माइनस, सो दिस विल बी अगेन माइनस हाफ इंटू 20 इंटू 25. यस, माइनस 250 and minus 50. This is minus 300. ये किसकी पोजीशन आई? S. minus 300 मीन्स यहां से इस तरफ कितनी दूर था ये? 300. What was time? Yes. So before reaching this station, which is x is equal to 0, before 5 seconds, where it was? minus 300 distance. Right. और उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है? t is equal to plus 25 and t is equal to 100. Second, t is equal to plus 25 second. कहां पर होगा? इसको निकालने के लिए फिर से हमने किया s is equal to 10 into 25 plus half into minus 20 into time का square 25 का square. देखिए S0 आता है, सॉरी स्क्वायर भी किया, करेक्ट. So this is 25 square, so this will be 10 into 625 minus 10 minus 20 क्यों लिया? Because it is towards south and u is positive towards north, so this will be 250 minus 6250. This is equal to minus 6000. So after 25 seconds, it will be at a distance of minus 6000. इधर चला जाएगा. ओके, इसी तरह आप निकाल सकते हैं where it will be after 100 seconds. करेक्ट. ओके, ये अभी आपने जो क्वेश्चन किया ये कौन सा था? 5.10. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव डन. हाँ जी, ये क्वेश्चन है 5.14 एनसीईआरटी का.
और इसको देखिए कौन सा ग्राफ है, x3 पोजीशन टाइम ग्राफ, राइट। जब हमको फोर्स ऑन बॉडी निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। इसलिए हमको मास के साथ क्या चाहिए, एक्सीलरेशन। मास को हमको पता है तो हमको किस चीज की जरूरत है, एक्सीलरेशन। क्यों, क्योंकि फोर्स निकालना है। अब ये एक्सीलरेशन कब चाहिए, when t is less than 0, t is more than 4 and t is between 0 to 4। एक्सीलरेशन xt ग्राफ में एक्सीलरेशन किससे मिलता है, ये याद करिए। स्लोप, xt ग्राफ में स्लोप क्या देता है, स्लोप इज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है। xt ग्राफ में एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसा होता है, रिमेंबर इट इज लाइक दिस, द स्लोप गोज ऑन चेंजिंग। अगर स्लोप बढ़ रहा है मींस वेलोसिटी बढ़ रही है, दिस इज एक्सीलरेटेड मोशन, राइट। दिस इज रिटार्डेड मोशन। दोनों केसेस में कर्व बनेगा। क्या इस ग्राफ में कहीं पर कर्व बना है, ओके नहीं है, ठीक है। सो when t is less than 0, t is less than 0, this ये क्या शो करता है, what is shown by this graph, बताइए। डिस्प्लेसमेंट के बारे में कमेंट करिए। यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट हम किधर से देखते हैं, हाइट से कि लेफ्ट राइट, हाइट। यहां से यहां तक हाइट चेंज हुई क्या, तो इसकी पोजीशन कैसी होगी, पोजीशन हैज नॉट चेंज। एक बॉडी को इस रास्ते पर जाना है, यहां पर खड़ी है, पिछले 5 सेकंड से यहां पर खड़ी है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। पिछला 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। अब समझ आया कि ये ग्राफ किसके लिए है, पिछले जितने समय से, पिछले जितने टाइम से ये ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है, ये इसको दिखाता है। ऑब्जेक्ट इज हाउ इज द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, when time is less than 0, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और अगर ये एट रेस्ट है तो बताइए इस पर फोर्स कितना होगा, वेरी गुड, एट रेस्ट, तो फोर्स कितना हो जाएगा, वेरी गुड, F is equal to 0। समझ आया। अब अगर आपको ये समझ आता है तो ये बताइए, ओके मैंने गलत लिख दिया, हाँ, t is more than 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद, इसके बाद बताइए ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, मूव करना आपको किससे देखना है, हाइट से देखना है कि लेफ्ट राइट से देखना है, यस। आप लोग को लाइन दिखी, आप सोचे ये चल रहा है, ये क्या चीज है, हाँ घड़ी चल रही है, ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है। टाइम बीत रहा है, पर ऑब्जेक्ट का चलना किससे इंडिकेट होगा, वेदर पॉइंट इज गोइंग अप और डाउन। यहां से ये नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नाइदर गोइंग अप नॉर गोइंग डाउन, सो ऑब्जेक्ट इज वंस अगेन एट रेस्ट। तो यहां पर भी कैसा है, एट रेस्ट। तो एफ कैसा हो गया, 0। अब 0 to 4, यहां पर आपको घेरने की कोशिश हो रही है। 0 to 4 पॉइंट ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो मूव कर रहा है कि नहीं, मूव कर रहा है। 0 to 4 इट इज मूविंग। क्या निकालना है हमने, फोर्स। क्या फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसके पास एक्सीलरेशन है कि नहीं,
यस, यहां पर आप पकड़े जाते हो क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन नहीं है। xt ग्राफ में स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। एंड इफ द स्लोप इज इंक्रीजिंग, तब क्या है? एक्सीलरेशन। इज द स्लोप इंक्रीजिंग? नो, neither it is increasing nor it is decreasing. The slope is same here, here, here. Everywhere the slope is same. That means velocity is same. So how much is acceleration? Zero. Now if acceleration is zero, how much is the force? Zero. So ये भी आ गया। A is equal to zero. Therefore F is equal to zero. Okay, so we got these three answers about the force. xt ग्राफ में एक्सीलरेशन के लिए हमको क्या चाहिए? This curve. The slope is also changing. Then only we will say it is accelerated motion. ये क्या होता है? Uniform velocity motion. Okay, उसके बाद second part. Find impulse. इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। दूसरा फॉर्मूला बोलिए। दैट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। इस क्वेश्चन में मास और वेलोसिटी हमको मिलती है, एक्सीलरेशन तो हर जगह जीरो है, तो फोर्स से हम इसको नहीं बना पाएंगे। किससे बना पाएंगे? चेंज इन मोमेंटम। और हमको कब कब काउंट करना है? एट t इज इक्वल टू जीरो। ये है t इज इक्वल टू जीरो। यहां पर देखिए हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी है, एक ये और दूसरी ये। दिस इज v1, दिस इज v2। एंड व्हाट इज इंपल्स? This is impulse. So impulse is change in momentum. mv2 minus mv1. m को कॉमन निकाल लेंगे तो v2 minus v1. This is v2. Can you find out value of v2? जल्दी बोलिए, v2 कैसे निकलेगा? वेलोसिटी किससे मिलती है xt ग्राफ में? स्लोप। स्लोप को कैलकुलेट कैसे करते हैं? स्लोप इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाउ मच इज दिस परपेंडिकुलर? 3. हाउ मच इज दिस बेस? सो व्हाट इज वेलोसिटी? 3 and 4. This is 3 upon 4. What is velocity? 3 upon 4. वेक्टर मत बनाइए यहाँ। Okay, so velocity is equal to 0.75 or 3 upon 4. This is velocity. v2. v2. How much is v1? ये आप पहले कर चुके हैं। v1 में पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही है, तो how much is v1? 0. Okay, अब m की वैल्यू वहां से रखिए, 4 kg. 4 kg is m. v2. v2 is 0.75 minus 0. So it is equal to 3. Unit बोलिए। kg मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसको जरा निकाल के बताइए। When t is equal to 4 second, ये है t is equal to 4 second. This here, this will be taken as v2 and this will be taken as v1. तो आप इसको बता सकते हैं कितना आएगा? सेम and v2 minus v1, लेकिन प्लस माइनस बदल गया, तो अब इंपल्स कितना हो जाएगा? 0 minus 0.75. तो अब ये आंसर कैसा आएगा? माइनस में, तो दिस विल बी -3.
kg/s. ठीक है? So this is how we can solve it.